इज्जत एक ऐसी चीज है जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और इज्जत इंसान को तब मिलती है जब लोगों के बीच उसकी कोई वैल्यू होती है। अगर आपने लोगों के बीच एक अच्छी वैल्यू बना रखी है तो लोग आपको सुनना और तारीफ करना पसंद करेंगे। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो लोग आपकी बातों को रिजेक्ट कर देंगे। बिना वैल्यू और बिना इज्जत के इस दुनिया में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के 5 तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो आपकी वैल्यू हमेशा लोगों के बीच बनी रहेगी। आप कहीं भी मौजूद रहो या ना रहो, आपकी प्रतिष्ठा लोगों के बीच हमेशा बनी रहती है। जब भी कोई आपके बारे में बोलने से पहले सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आपकी वैल्यू और आपकी रेपुटेशन आती है। आपकी रेपुटेशन जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ही अगला आपके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए अपनी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग बनाकर लोगों के बीच अपना दबदबा कायम रखो। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना देर किए वीडियो को अंतिम तक देखना आज तक का सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको एक एक पॉइंट सीखने को मिलेगा। वैल्यू नंबर 1, बहस के वक्त खुद को कूल और शांत रखने की कोशिश करो। बहस के वक्त खुद को कूल और शांत रखने की कोशिश करो। मान लो आप किसी से लगातार बहस पर बहस किए जा रहे हो और सामने वाला शांत बैठकर मुस्कुरा रहा है, जैसे कि उसे आपकी बहस और बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सब देखकर उस वक्त आपको गुस्सा आ रहा होगा और गुस्से में आप वो सब बोल दोगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। गुस्से में इंसान सोचने की पावर को खो देता है और बाद में बोले हुए शब्दों पर शर्मिंदा होता है। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है, बहस हो या जंग का मैदान, जो पहले अपना आप खोता है, नुकसान सबसे ज्यादा उसी को झेलना पड़ता है। एक समझदार इंसान जब बेवकूफ इंसान से बहस करता है, तब बहस शुरू होते ही वहां 2 बेवकूफ हो चुके होते हैं। इसलिए बहस मत करो, साबित करो। बातों से मत जीतो, साबित करके कुछ करके जीतो। इसलिए खुद को कूल और शांत रखो। जितना आप शांत रहोगे, आपको सोचने का समय उतना ही ज्यादा मिलेगा और आपके सोचकर बोले जाने वाले शब्द सामने वाले को उलझन में डाल देगा। वैल्यू नंबर 2, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और एक अच्छा रिप्लाई देने की आदत डालें। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना और नए लोगों से कनेक्शन बनाना आना चाहिए। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने के बावजूद भी उनके बात करने की कला से लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उन्हें देखकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसी क्या बात है। इसमें जो लोग इसके इतने दीवाने हैं, उसकी कही हुई एक एक बात लोग सुनते भी हैं और उन्हीं बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू भी देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। वैल्यू नंबर 3, अपनी एक अलग ही पहचान बनाओ और लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ दो। अपनी एक अलग ही पहचान बनाओ और लोगों के बीच छाप छोड़ना सीखो। जैसे किसी भी चीज की जानकारी, बिजनेस या आइडियाज के बारे में बात करो और लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने के तरीके बताओ। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे। लोगों को आप अपने ऊपर निर्भर कर दो, क्योंकि आप किसी के कितने ही काम आ जाओ, जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है उसके बाद लोग अपनी औकात दिखाने लग जाते हैं या फिर भूल जाते हैं। ऐसे में हमेशा अपने पास एक चीज ऐसी रखो जो सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकती है, या भविष्य में एक चीज ऐसी हो जो सामने वाले के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो, जिससे वो आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगा। लोगों को ऐसे निर्भर कर दो कि वो आपके साथ कभी बुरा ना कर पाए। इससे आपकी इज्जत और वैल्यू दोनों लोगों के नजरों में बनी रहेंगी। लोग हमेशा आपको खोने से डरेंगे। वैल्यू नंबर 4, जबरदस्ती की सलाह कभी किसी को मत दो। जबरदस्ती की सलाह कभी किसी को मत दो, बिना किसी को सलाह मांगे। अगर आप सलाह दोगे तो आपकी सलाह, आपका ज्ञान, आपकी कही हुई बातों को वैल्यू सामने वालों के नजरों में एक बेकार पड़े कचरे की तरह होंगी। जब कोई सलाह मांगे तभी सलाह दो, वरना मत दो। ये सिर्फ हमें लगता है कि ज्यादा बोलकर आप सामने वाले को इंप्रेस करोगे, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी चीज कम होती है उसी चीजों की वैल्यू होती है और ज्यादा बोलने से फंसने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। वैल्यू नंबर 5, कहीं पर ज्यादा देर रुककर अपनी रेपुटेशन, प्रतिष्ठा मत गिराओ। सपना पूरा करने वाले इंसान लोगों में हमेशा कम रहते हैं। वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में हमेशा व्यस्त रहते हैं। अपने काम में ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रहने की कोशिश करो।
जितना आप अपने काम में व्यस्त रहोगे और लोगों के सामने कमाओगे, लोगों के नजरों में आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जिस चीज की सप्लाई जितना कम होता है, उस चीज की डिमांड और वैल्यू लोगों के नजरों में उतना ही ज्यादा होती है। इसलिए कम से कम सप्लाई होकर अपना डिमांड और वैल्यू बनना सीखो। तो दोस्तों, ये थे अपनी वैल्यू बढ़ाने के 5 तरीके, जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी वैल्यू लोगों और रिश्तेदारों के सामने बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के 5 तरीके पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एनर्जी से भरे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।